हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 48। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं। अपनी इंग्लिश को, अपनी वोकैब को, अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के 25 क्वेश्चंस। सेशन कौन सा हमारा 48 है। और उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पॉट द एरर का है, एमटीएस का पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली। तो वो ट्रेन को प्रेफर करते हैं दिल्ली जाने के लिए बजाय ड्राइविंग के। तो दे डिसाइड टू ट्रेवल इन ट्रेन। तो ट्रेवल इन ट्रेन नहीं आएगा। हमने प्रपोजिशन पढ़ते टाइम देखा था कि हम किसी के थ्रू, किसी चीज के थ्रू जा रहे हैं, व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो इनकी जगह बाय यूज करते हैं। बाय बताते हैं वो मीडियम जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, बाय। क्या आना चाहिए, बाय। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, ट्रेवल बाय ट्रेन। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा हमारा स्पॉट देयर टू। हमारा एमटीएस का पूछा हुआ है, राधा विल हैव लर्न कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। तो शी विल हैव मैरिड यानी कि उसमें फ्यूचर टेंस यूज किया गया है। लेकिन जो ये फ्रेज है बाय द टाइम जो फ्रेज है उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो यानी उसके बाद जो आएगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा, यानी शी मैरीज। क्या आना चाहिए, शी मैरीज, ना कि शी विल हैव मैरिड। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अ वंडर इन द प्लांट किंगडम द ग्रेट banyan ट्री ऑफ द एजीसी बोस botanical garden at शिवपुर in हावड़ा occupies a unique position in the world's record। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं चार। हमको ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इनकी जगह देखो, यहाँ पे ऑक्यूपाइज आएगा, इसमें नो डाउट बीइंग और ऑक्यूपाइंग कट जाएगा, ऑक्यूपाइज ही आएगा हमारा। अब देखो, ऑक्यूपाइज एंड यूनिक पोजीशन है, तो यूनिक के साथ हम एन का, आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे, हम अ आर्टिकल का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यू में आवाज कैसी आ रही है, यूनिक की आ रही है। और हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि हम यूनिक में अगर हमारी यू की आवाज आ रही है तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ना कि एन का। बी ऑप्शन नहीं आएगा, सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो जो लिखा हुआ है वही सही है हमारा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फोर्थ अपना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एमटीएस का ही पूछा हुआ है। इट हैज रेनिंग वेरी हार्ड, ही हैज अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स। तो हैज यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस, तो हैज रेनिंग नहीं आएगा, इज रेनिंग आएगा। इट इज रेनिंग वेरी हार्ड। ठीक है, ना विल आएगा ना शेल आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद नरेशन आती है। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। तो प्रीतम सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो दैट लग जाएगा। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट, ये क्या है मेरा, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हमारा रूल चेंज नहीं होता, सेम रहेगा। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। सी ऑप्शन में सेम लिखा हुआ है, वही आ जाएगा। देखो, यहाँ हैड के साथ स्लीप कभी नहीं आता, थर्ड फॉर्म आनी आनी है, ये भी नहीं आएगा स्लीप, और हैज में चेंज नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आ गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, सीएचएसएल का पूछा हुआ है। द टिकट्स हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड बाय माय फ्रेंड। तो ये किस में है हमारा, पैसिव वॉइस में है, और हमारा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमने ये लिख रखा है इसमें हैड बीन बुक्ड है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस में है। इसको हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा हैड और प्लस वी थ्री लगेगी। अब देखो, हैड प्लस वी थ्री, हैड प्लस वी थ्री, द टिकट हैड ऑलरेडी बुक्ड माई फ्रेंड। टिकट थोड़ी बुक करेगा, फ्रेंड थोड़ी बुक करेगा टिकट। तो टिकट फ्रेंड बुक कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो गलत है। यहाँ देखो, माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी बुक द टिकट्स। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। इसके बाद चलते हैं हमारे पैराजम्बल क्यों, सीजीएल का इंपॉर्टेंट है पूछा हुआ है। देखो, अब सीजीएल के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं हमारे। दो दो लगभग 2-3 महीने में, जुलाई चल रही है, जुलाई स्टार्टिंग हो गई है, जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट से हमारे सीजीएल के एग्जाम है। देखिए, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है हमारा ये देखते हैं। तो इसमें दिख रहा है ए से स्टार्टिंग है, दो में, और सी और बी से। तो ऑब्वियसली बात है, हम ए को प्रेफरेंस देंगे। तो ए, इंडिया हैज एन अपबीट विजन ऑफ लिबरल नॉन वायलेंट रिलेटिवली प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी विद नॉन थ्रेटनिंग ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, तो इंडिया के पास क्या है, एक विजन है कि इसका लिबरल नॉन वायलेंट रिलेटिवली प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी है विद नॉन
थ्रेटनिंग, जो नहीं थ्रेटन करते ग्लोबल लीडरशिप को। ठीक है, अब उसके बाद देखो ए के बाद हम क्या लें। सी से स्टार्टिंग देखो, ल्यूमिनरीज लाइक महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ नाथ टैगोर, ये क्या है, ये सब इनके अंदर आ रहे हैं, तो ए के बाद ही हमारा स्टार्टिंग होगी। और देखो विद अशोका बुद्धा, तो स्टार्टिंग ना बी से ना सी से ना डी से, स्टार्टिंग हमारी ए से ही होगी। अब उसमें बात देखना हमें क्या आएगा, बी से स्टार्टिंग हो रही है सी से, तो देखो इसमें इनके बारे में बताया है। अब सी देखो, ल्यूमिनरीज, देखो ल्यूमिनरीज जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, एज वेल एज द आर्ट्स ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक के, डांस के, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई हमारी, आयुर्वेदा हो गया, जनरेट अ स्टैगरिंग एरे ऑफ सॉफ्ट पावर एसेट्स दैट हाईलाइट इंडियाज अपील टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इनमें महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारी आर्ट्स के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद देखिए सी से बाद डी, विद अशोका एंड बुद्धा एंड गांधी सर्विंग एज द प्राइमरी लीडर, ये ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने हमें सर्व किया है हमारी कंट्री को। इंडियंस आर नोन फॉर देयर कोर वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, हार्मनी एंड फ्रेंड, और ये इंडियंस किसकी वजह से जाने, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी हारमोनी और फ्रेटर्निटी, भाईचारे की वजह से तीनों जाने जाते हैं जो भी हैं। तो देखो ए के बाद सी, सी के बाद डी। अब देखो बी, एपिक्स फ्रॉम माइथोलॉजीज, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, आर likened to classic Greek words like the Odyssey and Iliad, and between एंड 1 से 1000 AD तक इंडिया वॉज लॉडेड एज द गोल्डन बर्ड। इस टाइम पीरियड में गोल्डन बर्ड बोला जाता था अपनी जीडीपी की वजह से, विच वॉज हाइयर देन चाइना एट द टाइम, और उस टाइम पे वो चाइना से ज़्यादा थी। तो देखो ए के बाद बी नहीं है कोई लिंक, ए के बाद बी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी एपिक्स की बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पे लीडर्स की बात कर रखी है, लीडरशिप की बात कर रखी है। तो इसके बाद हमारा सी से ही आ रहा है कि उनके बारे में एकदम ब्रीफ इंट्रो दे दिया है। ए के बाद सी आएगा, डी और फिर बी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराजम्बल पे। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, ए बी सी डी, तो देखो हमें चारों ही पढ़ने पड़ेंगे। ए से देखो, अकॉर्डिंग टू हिम, किसी की बात चल रही है अकॉर्डिंग टू हिम, तो ए से छोड़ देते हैं, बी देखते हैं। द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस के ऑनरेबल जो कमिश्नर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया द जिमनासियम एंड स्विमिंग पूल को उन्होंने ओपन किया, एंड अपेंडेड द मैनेजमेंट फॉर देयर एफर्ट्स, और उन्होंने अपेंड किया, प्रेज किया अपने एफर्ट्स के लिए उनके, इन प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज, और उन जो एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं जो प्रोवाइड करी उन्होंने स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए उन्हें अपेंडेड यानी कि एफर्ट्स के लिए उन्हें प्रेज किया। ठीक है, सी देखो, अ न्यू इंडोर जिमनासियम एंड स्विमिंग पूल वाज इनॉग्रेटेड, ये इनॉग्रेट हुआ है जो जिमनासियम और एक स्विमिंग पूल, कहाँ पर, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, गोवा में। ठीक है, गोवा में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले तो ये बताएंगे ना हम बात की, एक स्विमिंग पूल और एक जिमनासियम जो है एक स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद बताई जाएगी कि उसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो देखो सी, बी जो है ना सी के बाद आएगा, बी 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 सी के बाद आएगा, तो पहला ऑप्शन बचता है। देखो पहले तो उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल स्कूल है, एपीजे इंटरनेशनल स्कूल है जो गोवा में, उसमें हमारा एक ऐसा ये जो है स्विमिंग पूल और जिमनासियम इंट्रोड्यूस होने वाला है। फिर उसके बाद उसको इनॉग्रेशन कौन करेगा, पुलिस जी करेंगे हमारे। फिर उसके बाद देखो डी, मिस्टर मैकिया, मिस्टर मैकिया थे, प्रिंसिपल थे जो स्कूल के, उन्होंने फेमिलाइज कराया गेस्ट से अबाउट द कॉस्ट इनकट, और उनको बताया कि कितनी कॉस्ट लगी एंड द वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल, और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, सही जा रहा है। उसके बाद उनके अकॉर्डिंग देखो, फिर डी के बाद ए आना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जब उन्होंने बोला कि वो बता रहे हैं कॉस्ट कितनी लगी, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ₹75 लाख उन्होंने स्पेंड कर दिए इसमें, फुल्ली इक्विप्ड इक्विपमेंट के साथ एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फिटनेस मशीन। तो हमारे डी के बाद ए फॉलो हो रहा है। एकदम लगता हुआ तो ये भी गलत, ये सही आ रहा है, सी बी डी ए। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर, हमारा फिल इन द ब्लैंक सीजीएल में पूछा हुआ। द ऑफिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कॉन्विक्ट हु हैड किल मैनी पीपल। तो जो पुलिस वाले हैं, मैंने ऑफिस पढ़ा इसको शायद, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट, तो जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पे है, ऑन अकाउंट ऑफ द डैश, एक कॉन्विक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों को मारकर भाग गया है। अब देखो भाग गई, इलोप्ड, रन आफ्टर, वॉक अवे, रन अवे। वॉक अवे मतलब चले जाना सिंपल, रन अवे भागना किसी चीज से कुछ गलत करके, रन अवे आएगा इसका आंसर। इलोप का मतलब होता है, इलोप का मतलब आप खुद सर्च करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रन अवे इसका आंसर है।
इलोप का मतलब आप सर्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिलअप सीजीएल का पूछा हुआ, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। देखो यहाँ पे और गलत लगा दिया है, मेरा पेन गिर चुका था, देखो पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश, तो हम क्या करेंगे इसमें सही करेंगे, तो हमने काट दिया, ठीक है, बाय डैश, फिर इसको सही करने के लिए हम लिखेंगे और इन कैश, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एरर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पेमेंट्स कैसे करेंगे आप, कैश में या चेक में, तो चेक की सही स्पेलिंग देख लो, देखो स्पेलिंग आ गई फिलअप में, फिर से चेक की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं 11th में, और अब हमारा क्या आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सारे देश को, वर्ल्ड को अपनी कंट्री जैसा मानता है, यानी अपना घर मानता है, तो उस पर्सन को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो ऐसा पर्सन सारी जगह अपना घर समझ के चलता है, वही। पैसिफिस्ट होता है जो वायलेंस को अपोज करता है। सेलिब्रेट होता है सन्यासी। कंटेम्पररी होता है समकालीन, यानी कि जो एक टाइम पे, उस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट चलते हैं 12th की ओर, OWS है, एमटीएस का पूछा हुआ, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी कलेक्ट किया जाता है और फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। एक्वेरियम तो भाई आपको पता है, सब छोटा छोटा एक्वेरियम सबके घर में होता है, मछली होती है और उसे हम रखते हैं शो के लिए। रिजॉर्ट आपको सबको पता है। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर ही क्या होता है, हमारा एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पानी कलेक्ट करके फ्यूचर के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को क्रोनिक डिसीजेस के लिए, इलनेस के लिए ट्रीट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या लग गया, रिजर्वायर। 13 चलते हैं हमारे इडियम्स की ओर। द टीम लीडर ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, यानी पॉजिटिव रहना। ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव एक ही होता है, ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव एक ही होता है, यानी कि सोचना, हकारात्मक सोचना, सही सोचना, सकारात्मक सोचना। इन द सिचुएशन इवन दो देयर वाज फेसिंग टफ कंपटीशन एंड लिमिटेड रिसोर्स, यानी वो लीडर जो है वो हर हालत में पॉजिटिव रहना चाहता है, इवन दो मतलब उसके बावजूद जब वो टफ कंपटीशन फेस कर रहे हो और उनके पास रिसोर्सेज कैसे हो, लिमिटेड हो। तो देखो कैसा आएगा, मतलब वो हर कंडीशन में स्ट्रांग बने रहना चाहता है। अब देखो, टू पुट अ स्ट्रांग डिजायर, मतलब वो डिजायर रखना चाहता है किसी के सामने, नो। टू पुट ऑन अ स्ट्रांग एक्सटीरियर, नो। टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, टू पुट अ स्ट्रांग हैंड फॉरवर्ड, नहीं। सी ऑप्शन देखिए, टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि वो अपना मतलब जो फेस है ब्रेव, तो मतलब वो फेस जो है अपना ब्रेव रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है, एकदम बहादुरी भरा, जो पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक और idiom, ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट when he was declared to have won the prize, तो यानी उसके खुशी के ठिकाने नहीं थे जब उसने सुना, डिक्लेयर हुआ कि प्राइज वो जीत चुका है। तो was dizzy, was wild with excitement, dance on his toes, became delirious। तो एक बात बताइए, अगर आप प्राइज जीत जाएंगे तो आप वाइल्ड हो जाएंगे एकदम से एक्साइटमेंट से, तो इसके बाद आता है हमारा सिनोनिम। सिनोनिम किसका पूछा है, मैग्निफिकेंट का। मैग्निफिकेंट होता है मेरा इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल, जो चीज़ बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, इम्प्रेसिव हो। जस्टिफाई आपको पता है, सही दिखाने के लिए हम सही दिखाने के लिए हम जस्टिफाई करते हैं, क्या बोलते हैं उसका, एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिर हमारा ग्लोरियस, ये भी क्या होता है, फिल्ड विद ब्यूटी, एडमायरेशन, और ये ब्यूटी से रिलेटेड है, वो भी ब्यूटी से रिलेटेड। हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। मॉडेस्ट यानी विनम्र, तो हमारा क्या लग जाएगा, ग्लोरियस, ब्यूटी से रिलेटेड है दोनों। नेक्स्ट है हमारा ग्रिट। शिया हैड मोर ग्रिट देन हर अदर सिबलिंग्स, यानी उसके पास कुछ ऐसा है जो अदर सिबलिंग्स के पास कम है। अब देखो, पावर हो सकती है, लेवल हो सकता है, लेवल नहीं होता कुछ भी, लेवल और गैप हट गया, गैप तो बीच का अंतर हो गया, लेवल लेवल हो गया। पावर या करेज में से आएगा, तो देखो पावर उसके पास ज्यादा है या करेज है, तो हम करेज के साथ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा साहस है, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, करेज। नेक्स्ट, एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज का मतलब बताना है हमको, तो एक्लिमेटाइज क्या होता है, जो हर सिचुएशन को, हर इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है, उसके अनुकूल ढल जाता है। अब ऑप्शंस देख लिए। डिसअरेंज, डिसअरेंज का मतलब होता है जो भी चीजें मिली हैं उसके मतलब उस क्या करना है, डिस्टर्ब करना है, उस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना है। यहाँ तो है अपनाना और यहाँ है बिगाड़ना। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज मतलब एक ऐसी चीज को जिसको हम प्रायोरिटी देते हो।
प्लेकेट मतलब हमने पढ़ा है शांत करना, सूद हो गया, काम हो गया। पेसिफाई, डेक्रिमिनलाइज, डेक्रिमिनलाइज का मतलब होता है कोई चीज पहले तो इलीगल थी फिर उसको लीगल बना दिया गया। तब ऑपोजिट हमारा क्या लग जाएगा, डिसअरेंज। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 18th क्यू। 18th में देखते हैं क्या है, गांधीज अप्रोच वाइल इफेक्टिव इन मॉडर्नाइजिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम फॉर बीइंग पैसिव एंड ओवरली एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग मतलब होता है लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करना, उनकी नीड्स उनकी विशेस को फुलफिल करना, उन्हें जो जरूरत है। ठीक है, अब दूसरी ओर क्या होगा, एक चीज तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरफ हम छीन रहे हैं, मना कर रहे हैं जो भी बोला जा रहा है। ठीक है, रिकॉन्साइलिंग मतलब क्या, तो दो लोगों में शत्रुता है, उनके बीच में भाई सेटिंग करा दी, उनके बीच में सब सही करा दिया। इसके बाद स्ट्रेनुअस होता है ऐसा वर्क जो ग्रेट एफर्ट मांगता है, एफर्ट्स मांगता है, ज्यादा श्रम वो मांगता है। ग्रेटिफाइंग हो गया गिविंग प्लेजर, जो चीज प्लेजर देती हो। इस ऑबलाइन क्या हो गया, मेरा वो चीज आपको करने के लिए बोली गई हो लेकिन आप उसको मना कर रहे हो। इसमें तो आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हो, नीड्स विशेष फुलफिल कर रहे हो, फिट कर रहे हो लोगों को, और इसमें क्या कर रहे हो, आप मना कर रहे हो। ये लग गया इसका एंटोनिम। इसके बाद आते हैं हमारे स्पेलिंग चेक। 4 स्पेलिंग है, प्रोफेसर, प्लानिंग, प्लीजेंट, नीस। नीस की सही स्पेलिंग है, प्लीजेंट की स्पेलिंग सही है, प्लानिंग सही है। हमारा प्रोफेसर गलत हो गया। प्रोफेसर की स्पेलिंग क्या है, PROFESSOR। काफी बार आपको ऊपर गलत दी होती है, नीचे सही लिखी होती है, लेकिन काफी बार दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चारों में से एक गलत है और नीचे भी गलत ही है, तो हमें सही बतानी पड़ती है। नेक्स्ट है 20th। 20th में भी हमें क्या करना है, स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्पेलिंग्स आपकी सही होगी तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखो ट्रैंक्विलाइज, इसमें गलती हो सकती है, देखो डबल एल नहीं होता ट्रैंक्विलाइज में, देखो डबल ए नहीं होता, दो तो यहीं कट गए। फिर मॉर्निंग मॉर्निंग, कैप्ट कैप्ट, अवॉइड अवॉइड। डिस्टरबेंसेस की स्पेलिंग नहीं पता, ए लगा रखा है इन्होंने, ई लगा रखा है इन्होंने, डिस्टरबेंस की स्पेलिंग नहीं होती है सही, तो हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। ट्रैंक्विलाइज्ड हमारा डिस्टरबेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। देखो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, 10 नंबर सबके आने चाहिए और कमेंट में चाहिए कि अच्छा था। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन के ऊपर है, कम्युनिकेशन सब करते हैं, चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, फोन पे, मैसेज में, कहीं कहीं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, सारी जगह। तो देखो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस इन अवर डेली लाइफ। तो आप सबको पता है कि बातें करना तो कितना जरूरी है डेली लाइफ में। इट मीन्स टॉकिंग टू अदर्स डैश अवर थॉट्स, यानी कि उससे इसका मतलब क्या है, दूसरों से बातें करना, डैश अवर थॉट्स, अपने थॉट्स को क्या करना, क्लासीफाई, मॉडिफाई, कन्वर्ट, शेयर, शेयर करना, बांटना अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीजें सॉरी, तो अपने थॉट्स फीलिंग्स को शेयर करना, एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से, और उसी में दूसरों की टिप्पणी सुनना कि भाई हाँ हाँ ठीक है तेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये सुनना। ठीक है, इतना क्लियर होता है। देन उसके बाद हमारा आता है व्हेन वी कम्युनिकेट वेल वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड वर्क मोर डैश। तो अगर हम एक दूसरे को सुनते हैं, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता है, तो हम दूसरे को समझ सकते हैं अच्छे से। आप समझ रहे हो ना क्या समझ सकते हैं, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। वर्क टुगेदर मोर डैश, मोर डैश कैसे, इकोनॉमिकली, इफेक्टिवली, सफिशिएंटली या वाइब्रेंटली। तो हम इफेक्टिवली और उस पर काम कर सकते हैं अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो। देन उसके बाद कम्युनिकेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट एट वर्क। तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी काम में है भाई, कहीं और जा रहे हो तो। व्हेन वेयर वी नीड टू वर्क एज अ टीम, जहाँ पे हम एक टीम की तरह कॉमन गोल गोल पे काम करते हैं, एंड अचीव अ कॉमन गोल, जहाँ पे कॉमन गोल्स हो हमारे एक टीम वर्क में, कंपनी में जहाँ हम काम कर रहे हो। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा कम्युनिकेशन क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हटाएगा। एंड डैश, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ डिस्ट्रैक्शंस, जस्टिफिकेशन, मिस्टेक्स या क्विजेस। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ हमारी मिस्टेक्स, हमारी गलतियां हटाएगा। देन उसके बाद क्या आएगा, एंड मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव, और हमारा प्रोडक्टिव निकालेगा, मतलब प्रोडक्टिव होगा हमारा जो भी आउटपुट होगा इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब भाई बात आ गई पर्सनल, पर्सनल चला गया ये पैरा तो। इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड नीड्स टू आवर, मतलब हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी नीड्स है, हमारी फैमिली, हमारे पार्टनर, हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिली को समझाने में मदद करता है। ठीक है, सब रिलेट कर पा रहे होंगे।
व्हेन वी कम्युनिकेट वेल वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। तो जब हम अच्छे से बात करते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्गर हो जाता है और हम दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी एज अ होल। सोसाइटी में भी इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। इट हेल्प अस टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हो गई, आइडियाज़ हो गए, नॉलेज हो गई, ये सब शेयर करने में हेल्प करता है। एंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, और अलग अलग कल्चर्स को समझने में मदद करता है। एंड डैश कल्चर्स एंड फियर्स, कल्चर्स एंड assumptions, पर्सपेक्टिव या बाइसेस। कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी दूसरे का नजरिया, दूसरे के मन में क्या है वो समझने में मदद करता है। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो हेल्प अस टू मेक पॉजिटिव चेंजेस। कम्युनिकेशन से हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं इन आवर कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के अंदर। एंड डैश फॉर मोर इम्पॉर्टेंट कॉजेज। एंड क्या कर सकते हैं हम, प्रोपगेट कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं, इनोक्यूलेट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडवोकेट करेंगे, यानी कि उसको सही करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट फॉर मोर अदर कॉजेज। ओवरऑल, उसके बाद ओवरऑल क्या बोलता है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दैट वी ऑल नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस। और हमें ये समझनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट कैन हेल्प इस इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से वो मदद करता है एंड मेक आवर लाइफ मोर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल। तो ये हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। कम्युनिकेशन बेस्ड था, ईजी था, सही था। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।